ठीक है, तो क्या चल रहा था आपका मध्य या महान हिमालय सॉरी मध्य या लघु हिमालय पढ़ रहे थे आप, ठीक है। और लघु जो हिमालय की जो आकृति है ना आपके पास, ये यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये वाला भाग क्या पढ़ा था आपने, मैदान वाला, सबसे पहले मैदान आ रहा था, उसके बाद तराई वाला हिस्सा ये वाला है ना, इसके बाद भावर वाला हिस्सा है ना, ज़्यादा अंतर रहता है नहीं। इसके बाद क्या पढ़े थे आपने, शिवालिक वाला भाग, ये वाला है ना, ये वाला तो पढ़ा था अभी तक, ठीक है। इसमें देखा थे आपने वो प्रमुख घाटियाँ पाई जाती है, ठीक है। दून घाटी, देहरादून, पछुआ दून, पाटली दून, ये सारी के सारे किसके हिस्से हैं, शिवालिक के हिस्से हैं, ठीक है। अब जो इसके ऊपर बनता है, ठीक है, अधिकांश पोर्शन ये वाला हिस्सा आपका किसके मध्य आता है, मध्य हिमालय के मध्य आता है अधिकांश पोर्शन आपका, ठीक है। मध्य हिमालय में बहुत सारी चीज़ें रहती है और यहीं पर ही 9 जिलों में फैला है आपका ये मध्य हिमालय है। मैप नहीं, कोई नहीं, मैप इससे समझ पा रहे हैं ना, आपके पास मैंने मैप दे तो रखा है ना, उसके माध्यम से भी देख सकते हैं आप। लेकिन अधिकांश भाग कहाँ पर फैला है आपका, मध्य हिमालय में फैला हुआ है, ठीक है। और मैंने आपको इससे पहले बताया था जो इसकी आकृति है ना वह ऐसी है, इस टाइप से है इसकी आकृति, ठीक है। मध्य हिमालय की जो भू आकृति है, जो बनावट है वह ऐसी है, ठीक है, ऐसी है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नदियों ने क्या कर रखा है, और इसके नीचे क्या है आपकी शिवालिक श्रेणी है, ठीक है। जब यहाँ से ऊपर से यानी बृहद हिमालय से नदियाँ आती हैं मध्य हिमालय में, ठीक है, यहाँ से हिमालय, यहाँ से इन्हीं से तो आएंगी ना मध्य हिमालय से नदियाँ, है ना, ये वाले यहीं से तो आएंगी नदियाँ, ठीक है। तो ये वाले पार्ट, तो ये ऐसे नहीं आ रही है, ये ऐसे आना चाहिए था इनको, ठीक है। लेकिन ये ऐसे नहीं आती है नदियाँ, नदियों का रास्ता क्या रहता है, ये वाला है ना, ये वाला जिग जैग वाला रास्ता रहता है ना, ये वाला रास्ता, ये वाला ऐसे में आती है नदियाँ, हैं। मध्य हिमालय सब सीधी आती है क्योंकि उनका ऊपर क्या रहता है, उतना ज़्यादा मजबूत दृढ़ वाला भाग नहीं रहता। लेकिन जब मध्य हिमालय में आती है तो वहाँ पर क्या होता है, इस टाइप से आकृतियाँ बन जाती है उसकी, ठीक है। और इस आकृतियाँ ऐसी बन जाती हैं, ठीक है। तो ये ऊपर वाला पार्ट हो जाता है इसका क्या, जब नदियाँ आ रही है तो ये ऊपर वाले पार्ट में क्या करेंगे, अपर्दन करेंगे ना, तो इनका ये पार्ट अब ऐसा है, कैसा, ये क्योंकि ऊपर वाले हिस्से को उन्होंने क्या कर दिया है, काट दिया है, और इसको क्या बना दिया है, ये एक टाइप का क्या बना दिया है, पठार टाइप का बना दिया है इन्होंने, है ना। ये वाला अगर इन दोनों को मिला दिए तो ऐसे, इन दोनों को मिला दिया तो ऐसे, इन दोनों को मिला दिया तो ऐसा हो जाएगा, है ना। क्यों यहाँ पर दूधातोली का पठार कहा जाता है मध्य हिमालय में, कहाँ से बह रही है नदियाँ, दूधातोली मध्य हिमालय में है ना। दूधातोली क्यों कहते हैं, तिब्बत का पामीर कहते हैं दूधातोली को, क्यों, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर इस टाइप का है ना, वो पहाड़ चोटी है, चोटी अमूमन चोटी और पठार में क्या अंतर है, शिखर और पर्वत, ये पठार में क्या अंतर है, पर्वत और पठार, ठीक है, या चोटी बोल सकते हैं पर्वत को, है ना, शिखर बोल सकते हैं आप। उसके ना हाइट से नहीं मापते हैं चोटी को, है ढाल से, मतलब उसकी क्या होनी चाहिए, एक चोटी होनी चाहिए, ऐसे वाला ढालदार होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसे ही होता है तो, क्योंकि जो पामीर का पठार है ना या तिब्बत का पठार है, उसकी हाइट है 5000 से ऊपर है, ठीक है। और अन्नाई मुंडी को आप चोटी मानते हैं, 2900 के आसपास उसकी हाइट है। तो क्यों पर ये क्या बोलते हैं आपको, तिब्बत के पठार को आप पर्वत नहीं मानते और उसको पर्वत मानते हैं, क्यों, क्या है इसका, एक स्लोप है, एक चोटी है उसकी, है ना। उसका जो शिखर है ना, शिखर है, ये शिखर ही तो है, पर्वत की ये डेफिनेशन होती है जिसका अपने क्या होती है, एक शिखर होता है, ठीक है। हाइट से नहीं वो करते हैं, उस ऊंचाई से नहीं मापते हैं किसको, चोटी को या पर्वत शिखर को, ठीक है। उसके लिए क्या उसकी डेफिनेशन है कि उसकी अपनी क्या होनी चाहिए, एक
चोटी होने, शिखर होना चाहिए कुल मिलाकर, ये शिखर ही तो है, इसीलिए वो पर्वत है। ठीक है, हाइट के, अगर हाइट के मामले में माना जाए तो हाइट के मामले में क्या होगा ये, क्योंकि ये पामीर का पठार भी क्या है अपने आप में, इसकी हाइट भी बहुत ऊपर है, हाइट बहुत ज़्यादा है। तो इस ज्योग्राफी में ये कहते हैं कि हाइट, पर्वत को क्या हाइटों से नहीं मापते हैं। ठीक है, उसके एक डेफिनेशन है कि कुछ उसकी क्या होनी चाहिए, शिखर होना चाहिए उसका अपना, है ना। नंदा देवी का अपना एक शिखर है। ठीक है, कामेट एक शिखर है, त्रिशूल, ठीक है, दूनागिरी, ये सारी अब एक शिखर, एक चोटियाँ हैं ये, इसकी अपनी एक क्या है, शीर्ष है। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या है वहाँ पर पर्वत एवं पठार है। ठीक है, और इसके वाले बीच में के भाग में यहाँ पर एक दो नदियाँ तो नहीं बहती हैं, बहुत सारी नदियाँ आती हैं, तो इसकी आकृति कैसी है, ऐसी। तो ये कैसे दिखाई दे रहा है आपको, जब आप सैटेलाइट से देखते हैं ना इन इमेजों को, इन फोटोग्राफ को, तो ये क्या कैसे दिखाई दे रही है, सैंडविच की आकृति दिखाई दे। सैंडविच कैसे बनता है, बिल्कुल नीचे से और ऊपर से वो रहता है, और बीच में सारा जो वो रहता है क्या, हाँ, जो भी देना चाहिए आप। तो इसकी आकृति लिखना, आकृति कैसी है, ज्योग्राफर ने यही बोला है कि इसकी कैसी आकृति है, सैंडविच की आकृति है इसकी। सैंडविच भी ऐसे ही बनता है, नहीं बनता है, दिखाई देने में कैसे लग रहा है वो, ऐसे ही तो लग रहा है। जब आप सैटेलाइट से देखते हैं ना इसकी इमेज को, तो वो ऐसे लगता है कि जैसे सैंडविच की आकृति वाला भाग हो। ठीक है, क्योंकि उसको क्या कर दिया है, बीच से बहुत ज़्यादा विखंडित कर दिया है इसको, विखंडित, नदियों के द्वारा क्या कर दिया गया है, इस पार्ट को विखंडित कर दिया गया। अलग अलग जगहों से नदियाँ आती हैं और कटाव करके, नदियाँ एक सीधी मार्ग में नहीं जाती है ना, नदियों का कैसा रास्ता होता है, टेढ़ा मेढ़ा मेढ़ा, है ना। और कभी नदियाँ ऐसी होती हैं, कभी एक बरसात में एक तरफ से बहती हैं नदियाँ, कभी दूसरी तरफ से भी बह जाती हैं, कुछ गाड़ के दे रहे, है ना। जब देखा होगा आपने कि पागल नाला है एक जोशीमठ में, पागल नाला क्यों कहा जाता है उसको, उसका ना कोई वो नहीं रहता है, दिशा नहीं रहती है, कहीं से भी निकल सकता है वो, है ना। बरसात के मौसम में जहाँ उसको रास्ता दिखे वहीं चले जाएगा वो। ठीक है, तो इसलिए वो कहा जाता है। तो इसकी आकृति कैसी है, आकृति में लिखना, सैंडविच की आकृति वाला है आपका मध्य हिमालय। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट, इसकी औसत हाइट कितनी है, औसत हाइट, ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई है कितना, 3000 से लेकर और 4200 के आसपास। ठीक है, 3000 से लेकर औसत, एवरेज, एवरेज पता होगा ना आपको, मतलब हाइट और सबसे कम के बीच का हिस्सा बोलते हैं एवरेज। तो ये है हाइट उसकी, कितना, 3000 से लेकर 4200 के मध्य। ठीक है, ये वाला भाग है, ये वाला भाग, ये वाला भाग में क्या पाई जाती है आपकी, मध्य हिमालय है ये। ठीक है, मध्य हिमालय वाला भाग। ठीक, लिखना। और किसके बीच फैला हुआ है, MBT और MCT के बीच क्या है, MCT और MBT के मध्य क्या है आपका, ये है मध्य हिमालय है आपका। तो एक पॉइंट करके ये लिखना, MCT यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट, या मुख्य केंद्रीय भ्रंश बोलते हैं इसको, मुख्य केंद्रीय भ्रंश, भ्रंश। ठीक है, और MBT मुख्य बाउंड्री सीमांत भ्रंश भी बोलते हैं। ठीक है, मुख्य सीमांत भ्रंश MBT, और MCT मतलब मुख्य केंद्रीय भ्रंश। ठीक है सर, ठीक है। एक आपके पास यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि MCT किसके मध्य है, MBT किसके मध्य है। ठीक है, HFF किसके मध्य है, एक फॉल्ट है HFF, मैंने आपको बता दिया शिवालिक के अंतर्गत, है ना। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ से ज्योग्राफी में पूछने बेसिक क्वेश्चन है ये। ठीक है, MBT के मध्य कौन सी थ्रस्ट रेखा अलग करती है, तो इसके मध्य है, इसके, ये MBT वाला पार्ट है आपका और ये MCT वाला पार्ट है आपका। ठीक है,
हाँ मान सकते हैं, वो तराई भावर वाला पूरा हिस्सा उसी के तो अंतर्गत आ रहा है ना, तो वो इसको मान सकते हैं, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो एक फॉल्ट है, मतलब इसका दायरा बहुत बीच का क्षेत्र है वो, है ना, ठीक है। तो ये इसके मध्य कौन से हिमालय पाया जाता है, ये महान हिमालय पाया जाता है, ठीक है। एक पॉइंट करके और लिखना, उत्तराखंड के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है ये, सर्वाधिक क्षेत्र में, ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है ये आपका, सर्वाधिक क्षेत्र में, सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ क्षेत्र ये है आपका मध्य हिमालय। उत्तराखंड के 9 जिलों में फैला हुआ है ये, ठीक है, उत्तराखंड के 9 जिलों में फैला हुआ है आपका क्या ये मध्य हिमालय, ठीक है। मध्य हिमालय कितने जिलों में फैला हुआ है, 9 जिलों में फैला हुआ है, ठीक है। इसका स्लोप देख दिया आपका, ढाल कैसे है, इसके बना हुआ आकृति कैसी है, सैंडविच की टाइप की आकृति बनी हुई है ना। क्यों हुआ है, वहाँ पर बहुत सारी नदियाँ रहती हैं, नदियों के द्वारा अपर्दित होता है बहुत सारा पार्ट, और वो उसका आकृति कैसी दिखाई देती है, सैंडविच की आकृति दिखाई देती है, ठीक है। कृषि के लिए कैसा होगा ये, कृषि के लिए, कृषि कुल मिलाकर ये है कि जहाँ पर हम हैं ना आजकल वर्तमान में, पौड़ी हो गया, श्रीनगर, ये क्या बोलते हैं, रुद्रप्रयाग हो गया, चमोली हो गया, ठीक है, चमोली वाला दक्षिण वाला पार्ट, उत्तरकाशी वाला दक्षिण वाला पार्ट, पिथौरागढ़ वाला दक्षिण वाला पार्ट, और पूरा अल्मोड़ा, पूरा बागेश्वर इसी के अंतर्गत आते हैं। ये 9 जिलों में फैला है, कुल 9 जिलों में। तो 9 जिले आइडिया लगा, अनुमान लगा सकते हैं आपकी कौन कौन है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो देहरादून का उत्तरी वाला पार्ट है, देहरादून का उत्तरी, उत्तरकाशी वाला बीच का, रुद्रप्रयाग का अधिकांश हिस्सा, चमोली का दक्षिणी पार्ट, अल्मोड़ा का अधिकांश हिस्सा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल, इस वाले हिस्सों में फैला, 9 जिलों में फैला हुआ है ये आपका, ठीक है। तो ये देख सकते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है ये। तो कृषि के लिए कैसा हो, आपकी यहाँ कृषि कैसी होती है? ठीक ठाक, एक साल का हो जाता है उसमें गुजारा आपका, तो ठीक ठाक कैसे होगी वो? मैदानी क्षेत्र के मुकाबले क्या होती है, बिल्कुल नगण्य होती है ना। आप जैसे यहाँ घरेलू, जैसे आपके गांव में हो पाता है, एक साल का पूरा गुजारा हो जाएगा उस पर, हैं, होता है उतना, चावल दाल, मतलब बाजार से कोई वो नहीं है, आवश्यकता नहीं है लेने की। तो फिर राशन में वो क्या बोलते हैं, कंट्रोल की दुकानों में लाइन क्यों लगा रखी यार रहती है आपने? हाँ, फ्री का मिलता है ठीक है, फ्री का मिलता है, इसलिए भी वहाँ पर लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, उतने वो नहीं पाया जाता है क्या, क्योंकि बरसात में यहाँ पर लोग कृषि को तो करते हैं, काफ़ी बार जानवरें नुकसान पहुँचा देते हैं, है ना। वर्तमान के दौर में तो यहाँ पर कृषि के लिए उतने वो नहीं पाई जाती है, उपजाऊ भूमि नहीं है ये वाला हिस्सा, ठीक है। और दूसरा क्या है, आपदाग्रस्त, सबसे ज़्यादा आपदा कहाँ पर आती है, यही मध्य हिमालय में आती है। कहीं देखा होगा आपने, भूस्खलन हो गया, भूकंप हो गया, ठीक है। जो आपका टिहरी झील है ना, टिहरी डैम, वो इसी से होते जाती है, एक बाउंड्री जाती है, ठीक है। वो टिहरी झील, जो ये MCT जाती है ना, MCT, तो वो टिहरी झील से के जो झील बनी हुई है वहाँ पर, डैम बना हुआ, उसके नीचे से गुजरती है। MCT क्या है, ये फॉल्ट है, एक दरार है, ठीक है। भूकंप के बाद अगर कभी भूकंप आ गया तो ये दरारें ऊपर प्लेटें होती हैं, आपने प्लेटें पढ़ी होगी ज्योग्राफी के अंतर्गत, प्लेटें ही तो है, प्लेट के ऊपर एक प्लेट, प्लेट के ऊपर एक प्लेट, प्लेट के ऊपर एक प्लेट। तो ये एक प्लेट कहाँ है, MCT और किसके बीच, MBT के मध्य है, इसी के मध्य आपका ये सारी, और डैम बने हुए हैं। डैम अगर कभी वो प्लेटें खिसक गई तो डैम गया फिर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, यानी भूकंप की दृष्टि से, आपदाओं की दृष्टि से क्या क्षेत्र है, ये संवेदनशील क्षेत्र है, जोन 5-6 के अंतर्गत आता है। अभी एक रिपोर्ट आई थी, ठीक है, हाँ, तो हाँ 5-6 के अंतर्गत एक रिपोर्ट आई थी कि सर्वाधिक संवेदनशील भूस्खलन वाले एरिया हैं आपका टिहरी और कौन, रुद्रप्रयाग। सबसे ज़्यादा जो भूस्खलन आता है भारत में, भारत की बात हो रही है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा जो संवेदनशील एरिया है टिहरी और रुद्रप्रयाग। तो किसके मध्य आते हैं ये, महान हिमालय के मध्य, मध्य हिमालय के मध्य आते हैं, लघु हिमालय के मध्य आते हैं ये, ठीक है, सबसे संवेदनशील। तो एक पॉइंट करके लिखना, कृषि के लिए अनउपजाऊ क्षेत्र, कृषि के लिए क्या है, अनउपजाऊ क्षेत्र। हो पाता है उतनी कृषि नहीं हो पाती ना, कृषि के लिए अनउपजाऊ क्षेत्र।
और दूसरा पॉइंट, सर्वाधिक आपदाग्रस्त क्षेत्र है ये। आपदा बहुत सारी रहती है यहाँ पर, सर्वाधिक आपदाग्रस्त क्षेत्र है ये। ठीक है, ये 2 पॉइंट करके लिख देना, सर्वाधिक आपदाग्रस्त क्षेत्र है। जलवायु कैसी? जलवायु है समशीतोष्ण, शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। ठीक है, आपके घरों में लगे रहते हैं पंखे, घरों में की बात कर रहा हूं मैं, घरों में। अब तो खैर धीरे धीरे क्लाइमेट में चेंज आ गया है। पहले के घर कैसे बने रहते थे? ऐसे मिट्टी के बने, और तो उसमें है पंखा टांगने का है कहीं? टेबल फैन तो खैर वो तो आवश्यकता के अनुसार अब तो लोगों ने प्रत्येक घरों में हो गया है। अब तो सीमेंट के घर भी तो बन गए हैं, अब तो वो ऊपर वाला फैन लटकाने वाला भी लगा दिया लोगों ने। हैं फायदे होते थे, वो गर्मियों में क्या होता, ठंडे रहते हैं और ठंडियों में गर्म रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो पहले की ये चीज़, यानी शीतोष्ण जलवायु पाई जाती। बर्फ पड़ती है ना आपके यहाँ, टिकती नहीं है अलग बात है, लेकिन पड़ती तो है, नहीं पड़ती है? रुद्रप्रयाग वाले हिस्से में बर्फ पड़ती है, हमारे चमोली वाले हिस्से में बर्फ पड़ती है ना? तो बर्फ पड़ती है लेकिन उतनी टिक नहीं पाती। बर्फ गिरी जैसे अगर बहुत ज़्यादा बर्फ गिरी तो काफ़ी 2-4 दिन या 8-10 दिन तक टिक पाती है, लेकिन अगर जैसे आप बर्फबारी हुई तो वो भी समाप्त हो जाती है। तो इस टाइप से है, यानी शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद तो पूरा ठंडा इलाका है ऊपर वाले, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते जाते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और रहते हैं, जैसे जैसे आज 5000 के ऊपर की ऊंचाई पर जाओगे ना, 5000 डिग्री सेल्सियस की ऊंचाई पर, 5000 की मीटर सेल्सियस नहीं, 5000 की मीटर की ऊंचाई पर, यहाँ से स्नो लाइन यानी बर्फ की लाइनें स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने पर तापमान क्या हो जाता है? हाँ, ऊंचाई बढ़ने पर टेम्परेचर क्या हो जाता है? हैं? कम होता है ना। जैसे अभी यहाँ का टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री है। आप रुद्रप्रयाग जाएंगे कितना डिग्री मिलेगा? 17। ठीक है, 15, 17, 18 जो भी लगा सकते हैं। जैसे आप कर्णप्रयाग की तरफ जाएगा 16। ठीक है, ऊपर जाएंगे क्या बोलते हैं चमोली साइड, ठीक है, उसके आपको 12, ये वाला हाइट, यानी ऊंचाई बढ़ रही है ना। जब आप ऊंचाई की तरफ जा रही है तो एक लाइन आएगी जहाँ पर 5000 मीटर चले जाओगे आप। ठीक है, तो 5000 मीटर जाने पर आपको स्नो लाइन यानी बर्फ दिखने, चोटियाँ दिखने बैठ जाएंगी यहाँ पर, जहाँ पर बर्फें गिरी है। ठीक है, तो ये है 5000 ऊंचाई। तो क्या हो रहा है? हाइट बढ़ने पर क्या हो रहा है? टेम्परेचर कम हो रहा है ना। आप अगर देहरादून का अनुमान ले तो देहरादून क्या है? कम हाइट पे है। ठीक है, तो टेम्परेचर भी वहाँ पे क्या है? अधिक है। ठीक है, तो जैसे जैसे हाइट ऊपर चले जाओगे टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और एक चीज़, जहाँ से बर्फ़, आपको ज्योग्राफी में एक आ गया कि आपको कहीं पर भी 5000 की समुद्र तल से 5000 की मीटर की ऊंचाई पर स्नो लाइन यानी बर्फ़ की लाइन स्टार्ट हो जाती है। वहाँ से ऊपर क्या है? बर्फ़ पड़ी मिलेगी आपको। ऐसा नहीं है कि आप 5000 एक मीटर चले गए तो बोल रहे हैं बर्फ़ नहीं पड़ी, लेकिन वो औसत ऊंचाई मापी जा गई है उसकी। ठीक है, ठीक है, तो लिखना, क्या लिखना? जलवायु कैसी पाई जाती है? शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। ठीक है, और दूसरी चीज़, यहाँ की जलवायु कैसी है? शीतोष्ण के साथ साथ स्वास्थ्यवर्धक जलवायु है यहाँ। स्वास्थ्यवर्धक बोले तो स्वास्थ्य के लिए अच्छी मानी जाती है। ठीक है, स्वास्थ्य, आपने देखा होगा कि यहाँ के लोगों के पास ने जलवायु कैसी है। यहाँ के पुराने जो लोग थे, यहाँ की जो लोग, उनकी आयु ज़्यादा क्यों है? टेम्परेचर अच्छा है। टेम्परेचर यानी स्वास्थ्यवर्धक जलवायु है यहाँ पर, उतनी हानिकारक नहीं है। पोषक, ये क्या, वो प्रदूषण उतना ज़्यादा नहीं है। अब हो गया वो अलग बात है ना। तो स्वास्थ्यवर्धक यानी स्वास्थ्य के लिए अच्छी क्या है। और दूसरी चीज़ है विकास, मानव विकास। सबसे मानव विकास ह्यूमन इंडेक्स की आप वो पढ़ते हैं ना, एक इंडेक्स है ह्यूमन, वहाँ पर एक स्वास्थ्य इसका एक प्रमुख तत्व है, यानी बिंदु है स्वास्थ्य के ऊपर। आई भी है इसमें, और भी चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए क्या है? ये उपयुक्त है, स्वास्थ्यवर्धक। और सबसे ज़्यादा मानव विकास आप किसको मानते हैं? मानव विकास एक तरफ लेंगे स्वास्थ्य और एक तरफ लेंगे आई। तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा, सबसे अच्छा क्या है? मानव विकास किस में हो रहा है?
मानव विकास किस में होता है सर्वाधिक? दो पहलू हैं ना, एक तो ठीक है जिसके पास पैसा है और दुनिया भर की बीमारियां हैं, है ना, किस में होगा? और अगर आपके पास स्वास्थ्य ठीक है और थोड़ा जीवन जीने का माध्यम है, आय ठीक है, ठीक ठाक मिल पा रहा है, तो आदमी सुखी कहाँ रहेगा? सबसे बड़ा क्या है? आय से बड़ा क्या है? स्वास्थ्य है ना। तो इसलिए यहाँ का स्वास्थ्यवर्धक जलवायु पाई जाती है। ठीक है, यहाँ का जो दैनिक दिनचर्या है ना वो भी विपरीत है बिल्कुल। अगर आप घरों में जाएंगे ना, जैसे सपोज एग्जांपल मैं अपने लेता हूँ, ठीक है, जब हम घरों में जाते हैं तो बिल्कुल दिनचर्या अलग हो जाती है, और यहाँ आते ही बिल्कुल दिनचर्या अलग हो जाती है। यहाँ आप 11 बजे ना, पहले तो 8-9 बजे उठते हैं आप, ठीक है, घरों में आपको पहले 8-9 बजे तक नाश्ता आ जाता है, हैं? कौन आप? होगा, मैं अपनी एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं चल रहा सर, यहाँ क्लास चल रही है। हाँ तो औसत हर एक नहीं उठ पाता ना, आप अपनी बात, मैं अपनी के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ दिनचर्या के मतलब वो बता रहा हूँ मैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, 8-9 बजे उठते हैं, लेकिन घरों में उस टाइम तक लोग चले जाते हैं खेतों की तरफ, है ना, 4 बजे उठ जाते हैं घरों में, गौशाला जाकर जो भी गायों को जो भी घास फूस दे देते हैं नहीं देते हैं बिल्कुल, और वहाँ की ऐसे है। और यहाँ आप 8-9 बजे उठ रहे हैं और नाश्ता होगा नहीं होगा वो भरोसा है, वहाँ इस टाइप तक तो नाश्ता हो जाना चाहिए प्रत्येक का, है ना। तो इसीलिए वहाँ और यहाँ का जैसे स्वास्थ्य इसका अच्छा रहेगा जो नाश्ता ही नहीं कर रहा है, दिन में खाने का भी कोई भरोसा नहीं है, कब मिलेगा, 2-3 बजे, 2-3। और उसके घरों में एक नियम है यहाँ कि 2 बजे से पहले खाना हो जाना चाहिए। बहुत कम केस में होता है 2 बजे बाद हो जाता है, लेकिन 2 बजे तो अमूमन सबका हो जाता है खाना, नहीं होता है वो उस टाइम तक 2 दफ़े खाना खा जा रहा है, ठीक है। ऊपर के साथ क्या जा रहा है, वो निकल जा रहा है कहीं खेत में काम करने के लिए, तो बॉडी भी क्या होगी उस टाइप से खोली होगी, स्वस्थ होगी, है ना, एक्टिविटीज़ कर रहा है। और यहाँ पर वो क्या कर, 8 बजे उठा, 9 बजे वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ गया, क्लास पढ़ाई उसने, फिर बैठा वो, और कहाँ जा रहा है, केवल उठा और बैठने का काम हो रहा है। मोटापा बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जलवायु कैसी है, स्वास्थ्यवर्धक जलवायु है ना, स्वास्थ्यवर्धक है कि नहीं है, इसीलिए इस यहाँ की जलवायु को क्या एक स्वास्थ्यवर्धक जलवायु भी माना गया है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट एक करके और लिखना। लघु हिमालय में पठारों के समान दिखाई देने वाली आकृतियों को, पठारों के समान, ठीक है, पठारों के समान दिखाई देने वाली आकृतियों को, ये पठारी टाइप का दिख रहा है ना, एक नहीं दिख रहा है। पठार कैसा होता है, नीचे से मजबूत होता है, ऊपर से क्या होता है, थोड़ा समतल होता है, होता नहीं होता है, ठीक है। लिखना, लघु हिमालय या मध्य हिमालय में पठारों के समान दिखाई देने वाली आकृतियों को राठ कहते हैं। राठ, आपने पौड़ी का एक क्षेत्र सुना होगा, राठ। क्यों है वो राठ? क्योंकि उसकी आकृति ऐसी है। राठ हो गया, ये दूधातोली वाला एरिया हो गया आपका, ठीक है, राठ कहते हैं उसको, राठ। पठारों के समान दिखने वाली आकृतियां हैं वहाँ, इस टाइप का बना हुआ है। ये पौड़ी हो गया, ये दूधातोली वाला एरिया हो गया, ठीक है। इसीलिए दूधातोली को पामीर कहते हैं। पामीर किसको बोलते हैं? तिब्बत के पठार को पामीर कहते हैं ना, तो क्योंकि उसकी आकृति कैसी है, पठार के समान, इसलिए तो दूधातोली को तिब्बत का पामीर भी कहते हैं, ठीक है। और ये पठार है आपका, तो यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ भी निकलती हैं फिर, तो इसी दूधातोली पठार से आपके हैं वहाँ पर बहुत सारी नदियाँ, जैसे आपका पश्चिमी रामगंगा हो गया, पूर्वी रामगंगा हो गया, सॉरी पश्चिमी, हाँ सॉरी पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, आटागाड़, वीनो, ये सारी नदियाँ कहाँ से निकलती है आपकी, ठीक है, इन्हीं पठारों से निकलती है ना। ये पामीर दूधातोली वाले पठार से निकलती है आपकी, ठीक है। तो लिखना इसमें कुछ पॉइंट करके लिखना। दूधातोली श्रृंखला से यहाँ पर एक पठार है जिसको बोलते हैं दूधातोली का पठार। दूधातोली पठार से
5 नदियों का उद्गम होता है। और जो ये पठार फैला हुआ है ना दूधातोली वाला, ये 3 जिलों में फैला है आपका, ठीक है, पौड़ी, अल्मोड़ा और चमोली में, ठीक है, 3 जिलों में फैला है, पौड़ी, अल्मोड़ा और चमोली में, 3 जिलों में फैला है, 3 जिलों में फैला है, 3 जिलों में फैला है। कौन, ठीक है। और यहाँ से इन 3 जिलों से अलग अलग नदियाँ निकलती हैं, जैसे आपने लिखना पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, है ना, आटागाड़, विनो, ठीक है, पश्चिमी रामगंगा, ये नदियाँ हैं यहाँ से, ठीक है, पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, आटागाड़ और विनो। काफ़ी बार क्वेश्चन भी ना पूछा जाता है, यहाँ से कितने नदियों का उद्गम होता है, तो 5 नदियों का उद्गम होता है यहाँ से, ठीक है। और आपका एक महान व्यक्ति हुए हैं, महान व्यक्तित्व हुए हैं चंद्र सिंह गढ़वाली, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है। तो इन्होंने इसको ना भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का एक प्रस्ताव रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का एक प्रस्ताव रखा था यहाँ पर, ठीक है। लेकिन वो क्या कहा जाता है, उसको नहीं माना जाता है। दूधातोली को क्या कहा जाता है, इसने इतनी अच्छी वो यहाँ पर क्लाइमेट पाई जाती है, ठीक है, लोग यहाँ पर बसेंगे तो क्या होगा, उनका विकास हो पाएगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर, लेकिन वो प्रस्ताव नहीं माना गया, ठीक है। लेकिन वहाँ पर उनके समाधि स्थल है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का। 12 जून को कोदिया बगड़ है वहाँ पर एक जगह, वहाँ पर मेला भी लगता है ना। तो ये आटागाड़ यहीं पर लगता है ये, ठीक है। लिखना वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का समाधि स्थल कहाँ पर है, दूधातोली में ही है, ठीक है। दूधातोली जो पठार है उसी में है ये सारी चीज़ें। नदियाँ, कुछ नदियाँ भी निकलती हैं जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है, फैक्चुअल चीज़ें हैं ये आपके पास, ठीक। 12 जून को यहाँ पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का क्या लगता है, मेला लगता है यहाँ पर, ठीक, उनकी याद में, ठीक है। और जो आपके पर्यटक स्थल है, सर्वाधिक पर्यटक स्थल भी इसी क्षेत्र में पाया जाता है आपके पर्यटकों के लिए। क्यों है पर्यटकों के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक जलवायु क्या है, स्वास्थ्यवर्धक जलवायु है। और पर्यटक अमूमन आप घूमने कहाँ जाते हैं, पर्वतों पे, और जहाँ पर क्या होंगे, जलवायु भी अच्छी होगी, ठीक है, यानी ज़्यादा ठंडा होगा ना ज़्यादा गर्म होगा, बिल्कुल। आप फिर आप उस हिमालय में क्यों नहीं जाते घूमने, बिल्कुल। तो मतलब ऐसे स्पॉट बने हुए हैं यहाँ पर, चोटियाँ भी हैं, ठीक है, अलग अलग चोटियाँ हैं, अलग अलग स्पॉट हैं वहाँ पर, ठीक है। जैसे देखने में आपको क्या देंगे, सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। हैं बर्फ़ देखने, तो बर्फ़ मैं बोल रहा हूँ ये 5000 के मीटर पर भी आपको बर्फ़ दिखाई देगा, है ना। लेकिन ऐसे स्पॉट बने हुए हैं जो देखने में वहाँ पर जो भू आकृतियाँ हैं, जैसे पर्वत चोटियाँ देखेंगे तो उनका नज़ारा अलग ही है, ठीक है, मनोरम दृश्य का नज़ारा है वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपका मसूरी हो गया, ठीक है, मसूरी कहाँ पर है, इन्हीं पहाड़ियों पर है, ठीक स्पॉट पर फैला हुआ है मसूरी। दूसरा आपके पास रानीखेत, मुंशियारी, ये वाले इलाकों में है, ठीक है। प्रमुख पर्यटक स्थल भी आपको मध्य हिमालय में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक तो सर्वाधिक भूभाग में फैला हुआ है, दूसरा सर्वाधिक पर्यटक स्थल किस हिमालय में है, महान हिमालय में, ठीक है, सॉरी मध्य हिमालय में, मध्य या लघु हिमालय में, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अब जब इससे ऊपर बढ़ते हैं ना, आप मध्य हिमालय से ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ से ऊपर बढ़ते हैं, तो इसके बीच ये वाला पार्ट आपके उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ का जो उत्तरी वाला पहाड़ है वो आ जाता है आपका किस हिमालय में, बृहद हिमालय में। बृहद बोलो या महान हिमालय बोलो, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट डालना आप बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, यह इसको बोलते हैं महान हिमालय। तो इसको पढ़ेंगे कल, ठीक है, पॉज कर दो उसको, हिमालय।